हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लारावेल 8 बेसिक्स फॉर बिगनर्स। तो दोस्तों, ये सीरीज चल रही है हमारी लारावेल 8 की और ये वीडियो नंबर है हमारा 5। तो मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ कमांड नीचे देखेंगे आप, एक अंडरलाइन के बाद कमांड दिए हैं PHP आर्टिसन के कि किस तरह से लारावेल को इंस्टॉल करना है। अगर लारावेल आपके सिस्टम में पहले से है तो लारावेल इंस्टॉलर अगर है तो कौन सा कमांड चलाना है, अदरवाइज कंपोजर से कौन सा करना है। तो ये स्टेप्स हैं आपके, ये नीचे मैंने दिए हुए हैं, तो हम इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। मैंने कुछ स्टेप्स कंप्लीट कर रखे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप एजटेक एजू करके अगर आप यहाँ गूगल में टाइप करेंगे तो यहाँ पर मेरे जो वीडियोस है आपको लिस्ट में शो हो जाएंगे। और एजटेक एजू को बिना स्पेस दिए ऊपर टाइप करना, तो देख पा रहे हैं आप ये गिट वगैरह, ये जो मेरे वीडियोस हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। और एजटेक एजू के बाद अगर आप कुछ जैसे PHP लिखना चाहेंगे तो ये भी आप वीडियोस देख पाएंगे। ये हमारे वीडियोस हैं। या लारावेल लिखेंगे तो लारावेल के वीडियोज आएंगे, कोऑर्डिनेटर, सिम्फोनी और केक PHP और PHP APIs और रूबी, ये जितने भी है सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पाइथन का भी सीरीज है हमारे, वो भी मिल जाएगा आपको। तो जो भी वीडियो आप देखना पाएंगे, मेरा कहने का मतलब कि एजटेक एजू लिखें, उसके बाद आप जो भी वीडियो देखना चाहे, लारावेल, कोऑर्डिनेटर, सिम्फनी, जो भी है वhatever, तो वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये रहा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। और अगर आप चाहें तो मैं ये देख पा रहे हैं सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर, चाहे सी लैंग्वेज हो, जावा हो, सबके बेसिक्स मिलेंगे। और PHP के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो फेमस। अगर आप यहाँ पर जाएंगे यूट्यूब में, यहाँ लिखेंगे एजटेक एजू और यहाँ पे एक स्पेस देना है, एज डैश टेक डैश एजू। तो सबसे पहले जो चैनल होगा हमारा होगा, आप उसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर वीडियोस और प्लेलिस्ट आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। PHP देखना है, अगर PHP के फ्रेमवर्क्स देखने हैं या फिर Nginx वगैरह जो सर्वर है, और ये सब आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। PHP फ्रेमवर्क्स, PHP जैन कोऑर्डिनेटर। अगर आप जाएंगे गिट लैब पर या गिट हब पर, तो वहां पर आप साइट का नाम लिखेंगे github.com और स्लैश लगाएंगे एजटेक एजू, तो आपको सारी रिपोजिटरी मेरी यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैं बना रहा हूँ इस पर लारावेल 8 पर, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ से यहाँ अपलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हमने लारावेल 8 को इंस्टॉल किया है। तो कैसे चलेगा कमांड, लारावेल न्यू ऐप नेम, अगर वो लारावेल इंस्टॉलर आपके पास है, अदरवाइज कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये कमांड आएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है, ऐप नेम। सेकंड नंबर पर फिर हम बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डेटाबेस की। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरह से आप टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर और एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर अदरवाइज आप ये वाला कमांड चलाएंगे, अगर लारावेल इंस्टॉलर आपके सिस्टम में नहीं है तो इस तरह से लारावेल आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से, ये देख पाए। तो हम जाएंगे यहाँ पर env फाइल में, वहाँ पे डेटाबेस मैंने बनाया हुआ पहले से लारावेल 08, और यहाँ हम कॉन्फ़िगर कर देंगे डेटाबेस को के बाद हम क्रिएट करेंगे एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ये इसका कमांड है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल का नाम है पोस्ट, ये मैंने पहले से किया हुआ है। और -m का मतलब है कि माइग्रेशन जो फाइल है वो भी क्रिएट हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पर एक देखिए, ये तो ऐप मॉडल्स में जाकर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एक पोस्ट नाम का मॉडल बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें माइग्रेट करेंगे। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर ये पोस्ट नाम का जो हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर आप फील्ड चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम चलाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। उस माइग्रेट करने बाद तो ये टेबल जो होंगे हमारे डेटाबेस में चली जाएंगी, सेव हो जाएंगी। तो जैसे हम अब कैसे चलाना है इसको, देखिए PHP आर्टिसन माइग्रेट, और यहाँ हम करेंगे टाइप, ये एंटर करेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे काम निपट गया, टेबल्स वगैरह आपकी जा चुकी है डेटाबेस के अंदर। इसके बाद आप डेटाबेस में जो भी डेटा एंटर कर पाए, पहले वीडियो आपने देखूंगा किस तरह डेटा को एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ सर्वर ओपन कर लेता हूँ MySQL का डैश, ठीक है। ये इस तरह से होगा पासवर्ड रूट, और यहाँ मैं ये है सर्वर, ठीक है। वो मैंने लॉगिन कर लिया अपना MySQL में, ये लॉगिन करने के लिए था MySQL और -u root -p। मैं कर लेता हूँ यूज लारावेल 8, यानी कि मैंने लारावेल 08 का जो प्रोजेक्ट वो सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं इनमें env फाइल में यही वाला प्रोजेक्ट वो है, वो डेटाबेस है, ये लारावेल 08 के नाम से डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा मैंने पहले वीडियो भी आपने देखोगे, तो यहाँ पर हम इतना डेटा एंटर कर चुके हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, PHP आर्टिसन माइग्रेट तक हम कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्रिएट करना है एक कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर नाम
आपके उसमें कोई भी हो सकता है कंट्रोलर, आप चाहें तो मैं यहाँ कमांड लिखूंगा और एंटर करूंगा, ठीक है, मेक कंट्रोलर। इससे पहले आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ PHP आर्टिसन मेक और स्लैश लगाकर या मेक से, तो यहाँ पर आपको वो कमांड दिखा देगा जो आपको मेक का यूज करते हुए बनाना है। तो आप यहाँ से कमांड भी देख सकते हैं जो भी आपको चलाने हैं। सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं PHP आर्टिसन सर्व कमांड चला लेता हूँ, जिससे मैं ब्राउजर पर जो अपने प्रोजेक्ट जिससे मैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम करना शुरू कर देने कि मैं हमारा जो पेज होगा डिफॉल्ट वो वेलकम पेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउजर के ऊपर। तो PHP आर्टिसन सर्व लिखा मैंने, यहाँ पर मुझे एक लोकल होस्ट के लिए एक लिंक बना कर देगा, देखिए URL, इसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। कहाँ पर? ब्राउजर पर मैंने पेस्ट किया इसको। अब देख पा रहे हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ओके। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको मतलब वीडियो काफी लंबा ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पर वेलकम कर लेता हूँ, मेरे डिफॉल्ट में इंडेक्स ब्लेड था, ये मैं वेलकम लगाता हूँ। जैसे कि आपके जब देखेंगे तो वेलकम जो पेज होगा वही आएगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिस तरह से आपने किया होगा उस तरह से पहले वेलकम पेज आएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हमारा काम है कि यहाँ पर हम नेक्स्ट उसमें ये कंट्रोलर का भी हमारा काम हो गया और PHP सर्व ये भी चल गया। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ, CD nginx प्रोजेक्ट्स और उसके बाद CD Laravel 08। आपका जो प्रोजेक्ट नाम है वो कुछ भी हो सकता है, आपने जो रखा होगा। और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, अब चले गए हम प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर ओके मैं यहाँ चला देता हूँ PHP आर्टिसन मेक। हाँ, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, देखिए इस तरह से ये खुल जाएगा। यहाँ पे कितने कमांड है, मेक कंट्रोलर, मेक मॉडल, मेक रिक्वेस्ट, मेक फैक्ट्री, मेक कास्ट। फैक्ट्री में पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं अपना कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, देखिए ठीक है, मेक कंट्रोलर, उसके बाद कंट्रोलर का नाम ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे? ऐप के अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर मिलेगा पोस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ मुझे एक फंक्शन लिख देना है, ताकि मैं डिफॉल्ट जो अपना फॉर्म जो फॉर्म जहाँ पे मेरा फॉर्म बना है जिस पेज पर, उसको मैं डिस्प्ले करा सकूँ ब्राउजर पर। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक को करा के देख लेता हूँ क्या मेरा फंक्शन, ये मेथड है जो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा अब कंप्लीट हो गया स्टेप्स, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए अब यहाँ पर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ web.php में जाते हैं, या राउट्स लिख लेते हैं अपने। राउट एक गेट राउट लिख लेते हैं यहाँ पर, और मैं स्ट्रिंग पास कराता हूँ पोस्ट। हमारे ब्राउजर पर क्या शो होना चाहिए ऊपर, पोस्ट स्ट्रिंग होगी। तो हमारा कौन सा कंट्रोलर चलेगा, हमारा रिक्वेस्ट जाएगी पोस्ट कंट्रोलर के पास, रिक्वेस्ट जाएगी। अब वो भी हमने इंडेक्स एक्शन पर। चलिए ठीक है, ओके, इतना काम हमारा हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा, देखते हैं। तो मैंने फॉर्म कर दिया है, फॉर्म लिख दिया है। फॉर्म ठीक रहेगा या नहीं, देखिए अभी तो पेज हमारा नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं चल रहा है। और दोस्तों आप शुरू के वीडियो जरूर देखें, अगर स्टार्टिंग देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये स्पेशली आप बिगनर्स हैं तो आपको शुरू से वीडियोस देखने चाहिए, मैं इसको रिकमेंड करूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ जो भी स्ट्रिंग आप पास करेंगे, यहाँ पर पोस्ट होगा या कुछ भी स्ट्रिंग पास करेंगे वो URL पर होगा। URL पर जैसी वो स्ट्रिंग जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोलर का जो एक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट, इसको हटाता हूँ मैं। देखिए कह रहा है कि पोस्ट कंट्रोलर नहीं मिला है, इसको क्यों नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज नहीं किया है। तो web.php में जाइए और नीचे मैं यहाँ दे देता हूँ यूजर की जगह पोस्ट, तो पोस्ट कंट्रोलर अब इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा ये सक्सेसफुली ये देखिए ये आ गया हमारा। तो अब हम कहाँ पहुंच गए, ठीक से इंडेक्स वाले में, ठीक है। इंडेक्स में अब मैं यह करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न करा लेता हूँ अपना पेज, वो वाला पेज जिसमें हमने एक फॉर्म छोटा सा बनाया हुआ पहले से, ठीक है, वो आप देख पाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ क्रिएट नाम का इसको रहने देता हूँ, ये नहीं, ओके क्रिएट वाला हम रहने, क्रिएट नाम का एक हमें वो क्रिएट करनी पड़ेगी, एक ब्लेड फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम ऐसा कर लेते हैं रिटर्न व्यू और क्रिएट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। व्यू बनाना, व्यू नॉट फाउंड, व्यू नहीं मिला उसको क्रिएट, क्योंकि अभी हमने नहीं बनाया। ऐसा कर लेते हैं बना व्यू यूज कर लेते हैं। index.blade.php पहले से बना, तो मैं इसको यहाँ ये दे देता हूँ, ठीक है। इसमें एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ भी है, ये मैंने फॉर्म बना लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ब्राउजर को, तो आप देख पा रहे हैं हमारा रेंडर हो गया पेज, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म है, तो फॉर्म को मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, ऐड नी पोस्ट कर लेते हैं। मैंने क्या ऐड नी पोस्ट, ओके ठीक है, वेल डन।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़े और ज़्यादा बढ़े, और मैं बहुत सारे वीडियोज पर आपको बना कर दूँ। लारावेल जेट स्ट्रीम पर, ब्रिज पर, ये सब वीडियोज में बनाऊंगा, लाइव वायर पर। तो देखते रहिएगा आप। मैंने यहाँ ले लिया टाइटल डिस्क, क्योंकि हमारे जो डेटाबेस के अंदर टेबल है पोस्ट, उसमें टाइटल एक फील्ड है, एट्रीब्यूट है टेबल में, और डिस्क्रिप्शन, तो दोनों मैंने फॉर्म नेम में दे दिए, टाइटल और। तो दोस्तों ठीक है, मैं यह वीआर करने की कोशिश कर रहा था, पर चलो रहने देते हैं। अभी हम सीएसएस वगैरह तो हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमें मेन फंक्शनैलिटी देखनी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो हम बाद में यूज करेंगे। तो हम एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं यहाँ पर, एक टाइटल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टाइटल लिखना है, और यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा डिस्क्रिप्शन का हमें डिस्क्रिप्शन देना है। तो ओके, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्म का जो एक्शन है, एक्शन का मतलब कि आपको कहाँ पर इसको सबमिट करना है, फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंटर करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ पोस्ट। देखते हैं ये एंटर होने के बाद क्या हो रहा है। पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड, क्यों, वाई, देखते हैं वाई पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ अभी हमने यहाँ पोस्ट मेथड सपोर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने राउट भी नहीं लिखा है और यह फंक्शन नहीं बनाया। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड पोस्ट के नाम से। और यहाँ पर ऐड पोस्ट के इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो फंक्शन होगा यहाँ से हम डेटाबेस यहाँ से सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट जाएगी और डेटाबेस सेव करने के लिए डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर पहले मैं चला के देख लेता हूँ क्या ये फंक्शन मेथड ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम यहाँ चलिए हमने अभी हमने राउट भी नहीं लिखा है, राउट हमें लिखना जरूरी है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ एक पोस्ट राउट। ठीक है, पोस्ट राउट क्या करेगा, यहाँ से एक वैल्यू हम जब सेंड करेंगे तो हमारे जो पर्टिकुलर ऐड पोस्ट जो हमने फंक्शन बनाया वो यहाँ पर वैल्यू रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और वहाँ से हम पोस्ट की और डेटा वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। और जितना जो भी डेटा आएगा वो कहाँ आता है, रिक्वेस्ट में आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट में आता है, तो रिक्वेस्ट से हम डेटा फिर हम ले लेंगे। तो मैं इस राउट का नाम ले लेता हूँ, नाम लेना थोड़ा नेम दे देता हूँ ताकि हमें इसको यूज करने में आसानी हो। कहीं भी अगर ब्लेड PHP में हमें इसको यूज करना है, blade.php में फाइल में, तो हम सिंपल ऐड पोस्ट लिखेंगे तो वो ये शॉर्ट में इसका एक तरह से नाम हो जाएगा। ठीक है, कि हमें ये कंट्रोलर कॉल कराना है इस वाले स्ट्रिंग पर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक राउट, और राउट के अगर मैं ऐड पोस्ट लिखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद ये काम ना करे, क्योंकि ये तो हो गया राउट, ऐड पोस्ट हमने बनाया क्या, देखते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ ये इस तरह से चल रहा है, ये पोस्ट आ रहा है, तो यहाँ तो ठीक दिखा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप करके देखता हूँ और देखते हैं कि वो डेटाबेस के अंदर सेव होता नहीं होता है। तो मैंने यहाँ किया पोस्ट, ये दिखा रहा है 419। ओके, ये ओके पेज एक्सपायर्ड। यहाँ पर जो दरअसल दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, आई थिंक इसको करके देखना, मैं बताऊंगा, ये शायद हो सकता है ठीक हो, हमारा URL शायद ठीक होगा। ये तो नहीं चलेगा क्योंकि इस नाम का कोई भी URL हमने डिफाइंड नहीं किया, राउट हमने डिफाइंड नहीं किया। तो देखिए ये जो आ रही है 419 की प्रॉब्लम, ये आ रही है लैरावेल में एक इनबिल्ट होता है CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो वो हम डिटेल में उसके लिए मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, तो शायद उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम URL ले लेते हैं, चलिए URL ले लेते हैं, URL में पास करा देते हैं क्या, यहाँ पर पास कराते हैं पोस्ट के बाद लिखा होगा ऐड पोस्ट। ये शायद मुझे लग रहा है कुछ ठीक ना चले, क्योंकि जब ये वहां चला जाएगा तो वो स्ट्रिंग तो हमारी वो काम नहीं करेगी शायद। चलिए अब ये पोस्ट लिखा है तो हमने URL ये तो ऐसे काम नहीं करेगा, 404 नॉट फाउंड नहीं मिलेगा। तो हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, पोस्ट जो है सिंपल पोस्ट URL पे स्ट्रिंग जो सेंड करनी है वो सिर्फ पोस्ट सेंड करनी होगी। और सबसे पहले बता दूं कि आपको @CSRF टोकन को जो है हमें एक फंक्शन है जो हमें ब्लेड में यूज करना होता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हिडन एक फील्ड जनरेट क्या कर रहा है, टोकन, ये CSRF एक टोकन जनरेट कर रहा है जो कि एक सेशन पर्टिकुलर सेशन के लिए वो एक अलग अलग क्या करता है वो। अब मैं डिटेल बनाऊंगा इसके लिए, एक टोकन जनरेट करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कराता हूँ पोस्ट, क्योंकि मैंने वहां पर पोस्ट राउट में पोस्ट स्ट्रिंग लिखा था। अब देखिए यहाँ पर ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्म लिख रहे हैं तो वहां पर CSRF और ये फंक्शन वहां पर जरूर दें। और उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर मैंने ऐड पोस्ट लिखा, ऐड पोस्ट के बाद रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट क्लास को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्योंकि जो रिक्वेस्ट होती है वो सब इस रिक्वेस्ट वेरिएबल में आ जाएगी। तो मैं यहाँ से
देखिए मैं यहाँ से जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो मैंने इसको डीडी कर लिया है, ठीक है ना। तो जो आप वहां से फॉर्म से भेज रहे हैं डेटा, वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब ये मिल रहा है तो मैं इसको आराम से यहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो देखिए ये तरीका होता है सही। पहले आप देख लेते हैं कि डेटा हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए फंक्शन होता है डीडी, ठीक है। तो यहाँ हमें हमारा डेटा ठीक से आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं अपनी मॉडल को, पोस्ट मॉडल को। ऐप के अंदर मॉडल्स फोल्डर है, फोल्डर के अंदर है पोस्ट नाम का एक हमारा मॉडल, उसको यूज करेंगे। उसको यूज करेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे। अब देखिए यहाँ फील्ड फिलेबल का मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने फिलेबल अगर फील्ड में दिए तो आप इनमें टेबल में वो डेटा सेव होगा, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। तो ध्यान रखना जिस जिस फील्ड को आपने जिस एट्रीब्यूट मतलब जिस को डेटा सेंड करना है फील्ड के लिए या एट्रीब्यूट के लिए टेबल में, तो वहाँ फिलेबल मॉडल में जाकर फिलेबल वाली जो एरे है उसमें उसका नाम जरूर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ वेरिएबल, उसमें मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू पोस्ट। तो पोस्ट जो आपकी ऊपर आप यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, पोस्ट जो मॉडल है। अब मैं उसमें से निकाल लेता हूँ एक पोस्ट टाइटल और एक पोस्ट डिस्क्रिप्शन। तो उसके इक्वल टू कराता हूँ जो रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारा फील्ड फॉर्म का जो डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइटल और इधर इक्वल टू रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सेव कराता हूँ। सेव, ये एक सेव फंक्शन होता है। सेव फंक्शन क्या करेगा, जो आपका डेटा आ रहा है उसको सेव कर देगा आप टेबल के अंदर, डेटाबेस की टेबल के अंदर। तो मैं आप देखिए मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए हमारे कोई एरर नहीं है, इसका मतलब डेटा हमारा, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेटा हमारा सेव हो गया, पर हमने वहां पर कोई भी रीडायरेक्ट वगैरह नहीं किया था, इसलिए वहां पर कुछ भी शो नहीं किया उसने। देखिए यहाँ पर आ गया कंप्यूटर वाला जो हमारी पोस्ट है। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब हमारा डेटा सेव हो जाए, सेव होने के बाद हमें क्या करना है कि ये रीडायरेक्ट, यानी कि हमारा जो हम रीडायरेक्शन कहाँ पर हो जाए, वो रीडायरेक्ट कर दे हमें किसी ना किसी पेज पर, यानी हम ऐड न्यू पेज पर, ऐड न्यू पोस्ट जहाँ लिखा इसी पर, यानी कि इंडेक्स पर ही हम रीडायरेक्ट होना चाहेंगे। तो देखिए ये तो काम नहीं किया, गलत है। ये ऐसे काम नहीं करेगा, मुझे रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट का फंक्शन होता है लैरावेल में, उसको मैं यूज करना होता है। और उसके बाद एक एरो, और एरो के बाद हमें देना होगा यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए अभी भी नहीं, ऐसे नहीं काम करेगा। इंडेक्स लिखा मैंने, ये दो बार रिडायरेक्ट हुआ, यहाँ पर राउट होएगा, राउट आएगा और फिर उसके अंदर आएगा इंडेक्स। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। चलिए यहाँ से एक फील्ड भर लेते हैं, अभी मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। वहां पर हमने राउट तो लिख दिया इंडेक्स, तो ये कह रहा है राउट नॉट डिफाइंड, यानी कि अभी हमने राउट डिफाइंड किया नहीं। तो ठीक है, मैं इसका शॉर्ट में नाम लिख लेता हूँ नेम और इंडेक्स। तो ये आपको नेम का भी आप पता चल जाएगा हम नेम क्यों देते हैं, ठीक है। तो कोई भी शॉर्ट नेम इसलिए देते हैं कि हम शॉर्ट में जिसको यूज कर सके पेज पर। तो अब यहाँ पर मैंने पोस्ट किया, तो अब देख पा रहे हैं कि वापिस जो है पोस्ट होने के बाद हमारा जो डेटा देखते हैं एंटर हो, तो कहां पर आ गया, वो उसी पेज पर आ गया इंडेक्स पर। तो देखिए डेटा हमारा सबमिट हो गया। दोस्तों इस तरह से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस